हम फिर आ चुके हैं एक नया जेनएआई प्रोजेक्ट लेके जो कि होने वाला है एआई डॉक्टर। हम लोग ये क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग एक एलएलएम मॉडल और LangGraph की हेल्प से एक कंप्लीट एक एआई एप्लीकेशन बनाएँगे जो होने वाला है हमारा एआई डॉक्टर। जो क्या करेगा कि हमारे पास एक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक है। इसमें क्या है कि मतलब जितने भी डिज़ीज़ हैं, वो तो उनके सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है लाइक प्रिवेंशन एवरीथिंग मतलब उस डिज़ीज़ के बारे में हर चीज़, हर डिटेल आपको यहाँ इस मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक में मिल जाने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक का यूज़ करके हम लोग एक एआई एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा एआई डॉक्टर। ये क्या करेगा सिंपल जैसे कि हम लोग भी अपना एक डिज़ीज़ के बारे में पूछेंगे या फिर डिज़ीज़ के बारे में या फिर कुछ भी कि मतलब हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है लाइक स्किन रैशेज़, वोमिटिंग हो रही है, तो वो केस में क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो सारी चीज़ें आपको हमारा जो कि ये एप्लीकेशन होने वाला है, ये आपको बता देगा। ओके? तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले, यही एक कंप्लीट जो एक आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा है, हम लोग यही एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने सर्च किया एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की ये डिज़ीज़ क्या है? तो क्या किया हमारा ये जो भी हमारा हमने एक एजेंट बनाया, वो क्या किया वो इस मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक में गया, जहाँ पर उसे मिला एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, वहाँ से उस तो मतलब जो टेक्स्ट को या फिर जो भी कंटेंट था उसको उसने रिट्रीव किया। रिट्रीव करके हमें काफ़ी वंडरफुल वे में हमें मतलब सारी डिटेल दे दी। मतलब ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि अगर हम लोग मान लो कोई भी हमारे पास पीडीएफ बुक या फिर मतलब कुछ भी मतलब ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये हर चीज़ पे लागू हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक को लेके चलते हैं कि हम लोग एक बना सकें कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन जो हमें थोड़ा-सा हेल्प करने में कोशिश करे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ओके? कि मतलब हमें ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करें मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या ये इतना मतलब नॉर्मल है या फिर रेयर है? तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो चलो चलते हैं जल्दी से और अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक फ़ोल्डर बना लो। आपको जो भी ये मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक ये आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वहाँ से ये मेडिकल जो पीडीएफ फाइल है ये सिंपल इंस्टॉल कर लेना। ओके? तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यार राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विद वीएस कोड दिखेगा एंड अगर नहीं दिख रहा है तो कैसे भी करके वीएस कोड इस फ़ोल्डर में ओपन कर लो। क्योंकि क्या होता है कि मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मतलब वीएस कोड किसी और फ़ोल्डर में ओपन कर लेते हैं और वहाँ से कोड को रन करने की कोशिश करते हैं, तो वो रन नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो वीएस कोड का टर्मिनल है इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर ओपन हुआ है। अगर इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर ओपन नहीं होगा तो बताओ भाई कैसे रन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। ओके? तो ये चीज़ है यार सिंपल सा थोड़ा-सा समझ लेना। ओके? इतना तो हमने कर लिया। अब सबसे पहले बेसिक चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे जो हमारा ये मतलब जो भी हमारा ये मेडिकल एप्लीकेशन हो गया, अब इसके लिए हमारा जो हमारा पीडीएफ है हमें क्या करना पड़ेगा इसको कैसे भी करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा फिर उसके बाद हम लोग जाएँगे LangGraph की हेल्प से एक एजेंट बनाएँगे जो सारा का सारा ये काम करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोचो कि हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक सिंपल से यार एलएलएम मॉडल, ओके? पर उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। व्हाई? इस प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग डिपेंडेंसी को का यूज़ करने वाले हैं, जो भी लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, वो हमें पता चल सके और हम लोग इस प्रोजेक्ट को फिर डिप्लॉयमेंट तक भी लेके जा सके कि भाई कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हम लोग इस करने वाले हैं। ओके? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे टर्मिनल में टाइप करो पाइथन हाइफ़न एम वीएनवी हाइफ़न एम वीएनवी और यहाँ पे हम लोग एक अपना एक पीएनबी का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे देंगे जो कि मैं दे रहा हूँ डॉक्टर ईएन। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना डॉक्टर ईएनवी नाम के जिसमें अंदर कुछ सिंपल मतलब क्या किया एक छोटा-सा एनवायरनमेंट बना दिया जिसमें जो हमारे करंट वर्ज़न पाइथन का यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल इंस्टॉल कर दिया है। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को अब क्या करते हैं हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप करना है अपना ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम डॉक्टर ईएनवी एज़ स्क्रिप्ट्स एज़ एक्टिवेट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट हो या वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। दैट्स नाइस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं
डॉट ENV नाम का। डॉट ENV सोचो क्या है ये? डॉट ENV तो हमारे हो गए मतलब जो हमारे LLM मॉडल का सीक्रेट की हो गया, क्रेडेंशियल्स हो गया, वो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं क्योंकि ये गिटहब पे नहीं डालूँगा और सेव रहेगा मतलब सेफ रहेगा दैट्स व्हाई लाइक हम लोग यहाँ पे डॉट ENV बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रॉक मॉडल यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रॉक की एपीआई की ले ली है। अब ये कैसे लेना है अगर आपको ना पता हो तो सिंपल क्रोम पे आ जाना, सर्च कर लेना ग्रॉक एपीआई की, फिर सर्च करोगे आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा ग्रॉक का, ग्रॉक क्लाउड का। सिंपल यहाँ आ जाना, साइन इन कर लेना। तो साइन इन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ एपीआई की पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि भाई ठीक है एपीआई की बना लो। ओके, जैसे हम लोग एपीआई की बना लेंगे और उसके बाद हम लोग अब चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखना ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा यूज़ मत कर लेना। मैंने यहाँ पे लास्ट का कुछ कैरेक्टर हटा दिया है कि आप लोग यूज़ ना कर सको। अगर आपको ये मिल गया तो आप मेरे मेरे ग्रॉक का मतलब एपीआई का करके यूज़ कर सकते हो। मेरा तुम आप लोग एग्ज़ॉस्ट कर दोगे तो मैं कैसे काम करूँगा? और यहाँ पे तक मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेजिन मॉडल चेंज किया। हम लोग ये मतलब थोड़ा-सा लार्ज मॉडल यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया बुक है, काफ़ी बड़ा है। और जो इसके पहले था सेंटेंस वर्ड, ये मतलब कि एक छोटे डॉक्यूमेंट के लिए बेटर काम करता है, पर ऐसे बड़े डॉक्यूमेंट के लिए इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। ओके, अब इतना कर लेना और इसको चुपचाप सेव कर लेना। तो इतना करने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एसआरसी। एसआरसी फ़ोल्डर मतलब कि होगा फ़ोल्डर जहाँ पे हम लोग अपना सारा का सारा कोड मतलब कि सारे मॉड्यूल वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो एसआरसी फ़ोल्डर बनाने के बाद हमें इस एसआरसी फ़ोल्डर को एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि जहाँ से हम लोग जो भी हम लोग मतलब अपने कोड लिखेंगे उसको उसको हम लोग इम्पोर्ट कर सकें डिफरेंट फ़ाइल में। ओके, देन तो क्या करना होता है इसके लिए आपको इस फ़ोल्डर में क्या क्या करना होगा, इस फ़ोल्डर पे क्लिक करो और एक फ़ाइल बनाओ इनिट, क्या होगा डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई। तो इससे क्या होगा कि ये जो फ़ोल्डर है एसआरसी, अब ये इसको ट्रीट करेगा लाइक मॉड्यूल और पैकेज समथिंग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारा जो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग को अपने ये जो हमारा मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया बुक है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको मतलब कि वेक्टर स्टोर में सेव करना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग यूजर के क्वेश्चन के बेसिस पे डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करेंगे। जैसे जिसके लिए काफ़ी सारे मतलब स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हमें डेटा को लोड करना पड़ेगा एंड देन डेटा को चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मीन्स चंकिंग करनी पड़ेगी। देन उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग हर एक चंक्स पर इमेजिंग परफॉर्म करके उस चंक्स को हमें वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। देन हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एक रिट्रीवर बना के मतलब कि यूजर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम लोग रिट्रीव करने वाले हैं। ओके, तो ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले देखो हो गया। अब मैं इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो एक और फ़ोल्डर का नाम मैं देता हूँ वेक्टर वेक्टर स्टोर। ओके, वेक्टर स्टोर, ठीक है, वेक्टर स्टोर हो गया। अब इस वेक्टर स्टोर फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर भी मैं हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई फ़ाइल। ओके, ये हो गया। अब इस वेक्टर स्टोर को हम लोग चलो मतलब कि एक कंप्लीट पाइपलाइन बनाते हैं जो क्या करेगा, डेटा को सबसे पहले पीडीएफ को लोड करेगा, उसको स्प्लिट करेगा, फिर इमेजिंग परफॉर्म करके हम लोग वेक्टर स्टोर बनाएँगे अपना। ओके, तो ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ इंडेक्स पाइपलाइन, मतलब कि मतलब इंडेक्स मतलब बोलते हैं मतलब एक 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 तरह से हम अपने वेक्टर स्टोर के नाम को हम लोग डिनोट करते हैं भाई एज अ इंडेक्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट पाइपलाइन बिल्ड करेंगे जहाँ पे हम लोग सारा का सारा टास्क वन बाय वन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, देन इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ क्या इंडेक्स बिल्डर। जैसे कि हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में मतलब मॉड्यूलर कोडिंग मतलब कि को फॉलो करने वाले हैं। तो कोई नहीं, वो सब सारी चीज़ें हैं बाद में देखेंगे। मतलब कि जो तो एक अच्छा होता है यार मतलब कि चीज़ें यूज़ करना ऑर्गेनाइज़्ड वे में। ओके, देन क्लास हो गया। तो जो सबसे पहला क्लास में फंक्शन होता है क्या, कंस्ट्रक्टर। ओके, डेफ इनिट, इसमें जो पहला आर्गुमेंट होगा सेल्फ। ओके, सेफ नहीं मतलब कि हमें मतलब कि कंप्लीट इस पाइपलाइन को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे कि सबसे पहला हमारा होगा क्या, पीडीएफ पाथ। ओके, पीडीएफ पाथ मिल गया हमें। अब जो हम लोग चंकिंग करेंगे उस चंक का साइज़ क्या होगा,
चंक साइज होगी, ले लिया हमने चंक साइज, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ समथिंग 1000। ओके, अब चंक साइज हो गया। अब चंकिंग के दौरान हम लोग को क्या करना होता है, एक एक ओवरलैप लेना होता है कि एक चंक और दूसरे चंक के बीच में कितने मतलब टोकन्स ओवरलैप कर रहे हैं, राइट? कि जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी मतलब वेक्टर स्टोर है, एलएलएम मॉडल, वो अंडरस्टैंड कर सके कि भाई दो सेंटेंस कहीं आपस में मतलब दो चंक्स में मतलब स्प्लिट ना हो जाए और उनकी मीनिंग ना बदल जाए, दैट्स राइट। तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ चंक ओवरलैप में ले लेता हूँ समथिंग अबाउट 200। तो कोई ये मतलब कि एक प्रैक्टिकल बेसिस पे मैंने ले रखा है। आप लोग मतलब यहाँ पे अगर चाहो तो 1500 या फिर दो मतलब 300 400 500 वो कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, और मैं दे देता हूँ डिवाइस डिवाइस इज इक्वल टू सीपीयू। ओके, अब ये हो गया। अब इसके बाद चलो सबका अब बना लेता हूँ वेरिएबल सेल्फ डॉट पीडीएफ पाथ। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आया था, कहाँ से, ये दो पीडीएफ पाथ। तो देखो यहाँ पे मतलब कुछ एरर एरर दे रहा है, मतलब सिंपल आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया है, जो डॉट नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा होगा। ओके, पीडीएफ पाथ हो गया। अब सेम करेंगे हम लोग सेल्फ डॉट, क्या हो जाएगा, मैं वेरिएबल का नाम इस सेम ही रखता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हो गया चंक साइज, और चंक ओवरलैप में दे देता हूँ मैं सेल्फ डॉट चंक ओवरलैप में चंक ओवरलैप। ओके, और डिवाइस को मैं दे देता हूँ सेल्फ डॉट डिवाइस सेल्फ डॉट डिवाइस इज इक्वल टू डिवाइस। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक और क्या बनाता हूँ फंक्शन, जो कि क्या करेगा हमारा, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर स्टोर बनाने वाले हैं, उसको जैसे हम वो मतलब कि पूरा कंप्लीट पाइपलाइन हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। जैसे हमने फंक्शन बनाया, पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा। अब यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा क्या होगा कि हमें पीडीएफ फाइल को लोड करना है। ओके, तो पीडीएफ फाइल को लोड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि अब कुछ कोड लिखने होंगे, जो क्या करेगा कि इस पीडीएफ फाइल को जाके कहीं ना कहीं से लोड करके लेके आएगा। तो ठीक है, इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेता हूँ वेक्टर स्टोर में, वेक्टर डॉट पी वाई। मतलब कि सारा का सारा कोड हम लोग लिखेंगे अपने वेक्टर डॉट पी वाई फाइल में, और डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करके हम लोग डायरेक्ट सिंपल कॉल कर लेंगे, राइट? जस्ट लाइक पहला स्टेप होगा लोड द पीडीएफ फाइल, सेकंड स्टेप हो जाएगा स्प्लिटिंग पीडीएफ इनटू द चंक्स, लाइक दैट। ओके, तो चलो आ जाओ वेक्टर डॉट पी वाई वेक्टर डॉट पी वाई फाइल में। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल यहाँ पर भी मैं सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ, पीडीएफ लोडर। ओके, पीडीएफ लोडर मैंने क्लास बनाया पहला, और जब पता है कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैंने बना रखा हूँ सेव डेटा। और देखो पीडीएफ को लोड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, सिंपल हमें चाहिए क्या, पीडीएफ पीडीएफ पाथ चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो अब देखो यहाँ पे मतलब इसको हम लोग मतलब कि डिक्लेयर कर सकते हैं भाई ठीक है, ये str वैल्यू मतलब एक स्ट्रिंग ही आए, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी नंबर्स या फ्लोट वैल्यू पास करें तो वो इसे फेल कर दे। ओके, तो चलो सेल्फ डॉट पीडीएफ पाथ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीडीएफ पाथ। ओके, तो एक और फंक्शन मैं बना लेता हूँ, किसको, डेटा को लोड करने के लिए। ओके, लोड तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिर्फ दे दिया। ठीक है, अब लोड करने के लिए हमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक जिसको हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा पाई पीडीएफ लोडर को फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी। अब देखो लैंगचेन कम्युनिटी आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, सिंपल टर्मिनल पे आना, पिप पिप इंस्टॉल लैंगचेन कम्युनिटी कर देना, स्पेस देके लैंगचेन भी लिख देना, क्योंकि हमें ये सब सारी चीज़ें मतलब कि ज़रूरी है। जैसे आप लोग इसको इंटर करेंगे तो आपके सिस्टम में ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा रन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये कमांड को रन कर लेना। ओके, ठीक है। अब अब ठीक है, अब चेक कर, और हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इंपोर्ट ओएस को। इंपोर्ट ओएस क्यों, हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई जो पीडीएफ पाथ आया है, क्या वो सच में सही है, या फिर मतलब वो पाथ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ओके, सो मैं यहाँ पे देता हूँ इफ नॉट ओएस डॉट पाथ। ओके, एंड एग्जिस्ट एक नाम वेरी एक फंक्शन है एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम लोग को दे देंगे सेल्फ डॉट पीडीएफ पाथ।
ये चेक करेगा, ट्रू होगा तो ठीक है, जैसे ट्रू होगा तो ठीक है, नॉट मतलब जैसे इसको फॉल्स कंडीशन हो जाएगा तो ये सिंपल यहाँ पे आके एक एरर थ्रो कर देगा, फाइल नॉट फाउंड, यहाँ सेव डॉट, यहाँ पे मैं देता हूँ पीडीएफ पाथ। ओके, अब इसके बाद सिंपल इसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे लोडर, और हम लोग सिंपल पाई पीडीएफ को यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पे मैं दूंगा अपना सेट डॉट पीडीएफ पाथ। सिंपल जो भी रहेगा इसको लोड करके हमें लाके दे देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न किसको करूँगा, लोडर डॉट लोड मेथड को कॉल कर, मतलब कि नॉट दिस मेथड, ये लोड इसके अंदर एक फंक्शन है उसको कॉल करेगा, तो मतलब सारी चीज़ें उसको लोड कर लेगा। ठीक है, अ, ये हो गया। ओके फाइन, तो मतलब ये हमारा जो यहाँ पे फंक्शन था पीडीएफ को लोड करने के लिए, वो हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब तो चुपचाप चले आओ इंडेक्स पाइपलाइन डॉट इसमें, तो यहाँ पे मैं करना कुछ नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल बनाओ डॉक और पाई पीडीएफ लोडर लिखो और सेव डॉट पीडीएफ पाथ दो, डॉट लोड मेथड को कॉल कर दो, दैट्स इट। अब ये पाई पीडीएफ लोडर देखो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एसआरसी डॉट, हमने ये फाइल दे दिया वेक्टर, ये फाइल को चलो ठीक है यार, डाउट हो तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लो। क्या कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नहीं कहाँ गया, ये जो हमारा नाम है इसको रीनेम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको टेस्ट करता हूँ। पता नहीं क्यों डाउट तो होता ही है। और इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी, किस क्या नाम की, वेक्टर नाम की। तो यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है किसको, सिंपल अपने इस फाइल में क्या हमने बनाया था, एक हमने एक बनाया था ना क्लास, सिंपल इसको ही लोड कर लेना है, दैट्स इट। तो ये एरर यहाँ पे हो खत्म हो जाएगा। तो ये काम तो हो गया हमारा किसके लिए, पीडीएफ को लोड करने के लिए। ओके, अब सेकंड स्टेप हमने बताया था कि अब क्या होगा कि हमें अपनी जो भी हमारा पीडीएफ फाइल है उसको हम लोग को चंक्स में स्प्लिट करने होंगे। ओके, तो चंक्स में स्प्लिट करने के लिए तो फिर से आ जाओ वेक्टर डॉट पी वाई फाइल में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम देता हूँ मैं टेक्स्ट, टेक्स्ट चंकर। ओके, एक चंकर दिया, और इसके बाद सिंपल फटाक से एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या दिया, चंक साइज और चंक ओवरलैप, क्योंकि यही दो चीज़ की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, मतलब कि चंकिंग करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, स्प्लिट सेल्फ देता हूँ, सेल्फ देता हूँ, और हमें क्या चाहिए, हमें किसको स्प्लिट करेंगे, डॉक्स, मतलब जो भी मतलब कि टेक्स्ट होगा पीडीएफ का लोड करने के बाद वो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ हमें यहाँ पे लोड करनी पड़ेगी किसको, अपने इसको स्प्लिट करने के लिए। तो सेम हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर से हमें रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्प्लिटर रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, चंक साइज दे दिया और चंक ओवरलैप दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आराम से। क्या रिटर्न करूंगा, पहले स्प्लिटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। एक मेथड है जो क्या करेगा कि जो भी हमने चंक साइज और चंक ओवरलैप दिया, इस बेसिस पे हम हमारे कंप्लीट जो भी हमारा टेक्स्ट है डॉक्स, उसको हमें यहाँ पे स्प्लिट कर देगा। तो ठीक है, और जो सारा सारा चीज़ हमें यहाँ से रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अब टेक्स्ट चंकर हुआ, टेक्स्ट चंकर को भी यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे बड़े आसानी से इसको कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट स्प्लिटर, चंक साइज, चंक ओवरलैप दिया, ऑब्जेक्ट बना, डॉट स्प्लिट मेथड को कॉल कर दिया डॉक्स को पास करके। डॉक्स क्या है, ये जो कंप्लीट टेक्स्ट हमारा आया था लोड करने के बाद। ओके, ये हो गया। अब देखो दो स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या था कि इम्बेडिंग, हमें इम्बेडिंग करनी होगी, मतलब कि हमें सबसे पहले अपने जो भी हमें इम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, आपने अब देखा होगा जब हमने डॉट env फाइल में कर रहे थे। ठीक है, अब इम्बेडिंग मॉडल को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम तो करना कुछ नहीं है यार, फिर से वेक्टर्स डॉट py फाइल में आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद
सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ एचएफ एम्बेडिंग के नाम से, और यहाँ पर भी हम लोग अपना तुरंत दे देता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। एम्बेडिंग को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉडल का नेम, हम लोग ये मॉडल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मतलब लार्ज लार्ज मॉडल है, जो क्योंकि हमारे पीडीएफ ही इतनी बड़ी पीडीएफ है, उसको स्प्लिट करने के लिए हमें लार्ज मॉडल चाहिए, छोटे मॉडल से काम नहीं चलेगा। डिवाइस मैंने यहाँ सीपीयू दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के का मतलब कि डिवाइस मतलब सीपीयू होगा, जीपीयू नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ सीपीयू लेके चल रहा हूँ। अगर आपके सिस्टम में जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड है, तो आप लोग यहाँ पे जीपीयू यूज़ कर सकते हो CUDA इंस्टॉल करके, ओके? और स्टेप डॉट मॉडल नेम कहाँ से आया हमारा? कहाँ से आया? अब सोचो कहाँ से आया? देखो मैंने यहाँ पे मॉडल का नाम एक बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। अगर हम लोग मॉडल का नाम हमें नहीं मिलेगा, तो हम नहीं देंगे, तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। पर मैं चाहता हूँ कि हम लोग मॉडल का नाम कहाँ से यूज़ करें? .env से। .env से में हमने यहाँ यूज़ किया os.getenv, और जो ये वेरिएबल का नाम बनाया था हमने .env फाइल में, वहाँ से इसको लोड कर लेगा और इस सेल्फ डॉट मॉडल नेम में स्टोर कर देगा। ओके? दैट इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, फ्रॉम .env से हमें लोड env इंपोर्ट करनी है, और लोड env को हमें यहाँ पे तुरंत कॉल कर लेना है कि मतलब उसको इनिशियलाइज़ कर ले, और मतलब कि हम लोग उसको मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। ठीक है? इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, लोड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, इसमें मैं देता हूँ सेल्फ। अब सेल्फ क्या करेगा, मतलब कि देखो एम्बेडिंग में हम लोग एम्बेडिंग कब करेंगे, जब हम लोग वेक्टर स्टोर को बनाएँगे, तो हमें एम्बेडिंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग करने कुछ नहीं आने वाने वाले हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम लैंगचेन हगिंग फेस से हमें इंपोर्ट करना है हगिंग फेस एम्बेडिंग, ठीक है? तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर दूँगा। रिटर्न क्या करूँगा? हगिंग फेस एम्बेडिंग, मॉडल नेम दे दिया, मॉडल में डिवाइस दे दिया हमने, कोड में नॉर्मलाइज़ एम्बेडिंग थ्रू कर देना, कि मतलब कि जो एम्बेडिंग है उसको नॉर्मलाइज़ कर दे, कि जब उसको हम लोग मतलब कि अपने वेक्टर स्टोर में स्टोर करें और फिर लोड करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये हो गया, इसको फटाक से लोड करो और आ जाओ इंडेक्स डॉट पाइपलाइन में। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है? सेम काम जस्ट लाइक हमने सब में किया। एम्बेडिंग मॉडल दे दिया हमने एचएम एम्बेडिंग से, डिवाइस डॉट लोड मेथड को कॉल करके ये हो गया, एम्बेडिंग हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, कि हमें वेक्टर डेटाबेस बनाना है। ओके, अब वेक्टर डेटाबेस के लिए यहाँ पे हम लोग फायास का यूज़ करेंगे। फायास क्या है? एक वेक्टर स्टोर है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़ लेना, क्या है फायास और मतलब क्या कर सकता है फायास, क्रोमाडीबी, बहुत सारे हैं, पिनोकॉन, बहुत सारे ऐसे वेक्टर स्टोर है जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे फायास का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, देन अब ये फायास क्या करेगा, कैसे करेगा, वो तो बात की बात है। अब आते हैं हम लोग फटाक से वेक्टर डॉट पी वाई फाइल में, और यहाँ पे आने के बाद मैं तुरंत एक क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास फायास स्टोर। ओके, इसके बाद हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपना एम्बेडिंग मॉडल और डॉक्स चाहिए, और हमने यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल ले लिया, और इंडेक्स फाइल इंडेक्स पाथ मतलब कि हम हमारे वेक्टर स्टोर का नाम क्या होने वाला है, मैंने यहाँ दिया फायास इंडेक्स। ओके, फायास इंडेक्स मॉडल नेम वेक्टर स्टोर नन। अभी हमने यहाँ कुछ नहीं दिया है, वेक्टर स्टोर मतलब कि यहाँ पे कुछ आया नहीं, क्योंकि हमारा वेक्टर स्टोर हमें हमें हम इसी में क्या करने वाले हैं, स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे क्यों ले रहा हूँ, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों। ओके, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन बिल्ड नाम का। अब बिल्ड क्या करेगा ये? बिल्ड यहाँ पे जो भी मतलब कि कंप्लीट वेक्टर स्टोर को बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के लिए हम लोग लैंगचेन कम्युनिटी से किसको इंपोर्ट कर लेता हूँ? फयाज को। लैंगचेन कम्युनिटी से वेक्टर स्टोर से इंपोर्ट फयाज को हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो फयाज इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत होगी, ये पूछेगा फयाज सीपीयू और फयाज जीपीयू, तो सिंपल फयाज सीपीयू सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना। जीपीयू होगा तो जीपीयू इंस्टॉल कर लेना, सिंपल है, आपके ऊपर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फयाज को कॉल करते हैं और वेक्टर स्टोर बिल्ड करते हैं। सेव डॉट वेक्टर स्टोर दिया हमने, फयाज फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे दे दिया डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आया? हम लोग जब ये बिल्ड मेथड कॉल करेंगे ना, यहाँ मैं इसको पास करूँगा। ठीक है, एम्बेडिंग में दे दिया हमने अपना एम्बेडिंग मॉडल जो था हमारा सब डॉट एम्बेडिंग मॉडल्स। ओके, तो जैसे ये कोड रन करेगा,
हमारा वेक्टर स्टोर बन के तैयार हो जाएगा और वो इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब तो फटाक से इसको मैं रिटर्न कर लूँगा, है कि नहीं? रिटर्न करूँगा सेल्फ डॉट क्या ये था हमारा वेक्टर स्टोर। तो फटाक से आ जाओ इंडेक्स पाइपलाइन में, हम लोग फायास स्टोर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिंपल उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। फायास स्टोर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट बिट मेथड कॉल करिए, किसको पास कर दिया, चंक्स को, कि चंक्स वही है डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये तो हो गया। ओके, अब ये सोचो कि क्या बार बार सेम पीडीएफ फाइल के लिए वेक्टर स्टोर बनाना जरूरी है? नहीं ना। तो हमें अपना यहाँ पे वेक्टर स्टोर एक ही बार बनाएंगे, समझे? एक ही बार बनाएंगे। तो हमें अब जो भी हमारा फाया मतलब वेक्टर स्टोर है उसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो पांचवा स्टेप हो जाएगा सेव वेक्टर डीबी लोकली, हम लोग लोकल अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे, जिसे हम लोग चल के बार बार यूज करेंगे। ओके, क्या बोला मैंने, बार बार यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो हमारे वेक्टर स्टोर को लोड कर सके, राइट? लोड कर सके और चाहिए। तो पहला हमें चाहिए सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ बनाता हूँ df सेव और मैं यहाँ पे सिर्फ दे देता हूँ। ओके, तो सेव करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या इफ वेक्टर स्टोर इज नन, अगर है कि क्या सच में वेक्टर स्टोर में कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, कैन नॉट सेव। फिर चेक करेगा कि जो भी हमारा इंडेक्स पाथ यहाँ पे हमने दे रहे थे फायर्स इंडेक्स, क्या एग्जिस्ट करता भी है, नहीं अगर नहीं करता है तो या एक फायर इंडेक्स नाम से एक फोल्डर बनाएगा और जो भी हमारे वेक्टर स्टोर है इसको सेव लोकल्स करके सेव कर देगा उस फोल्डर में। कि किस फोल्डर में, फायास इंडेक्स, मतलब कि जैसे ये कोड रन होगा सेव करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा फायास इंडेक्स के नाम से, उसमें हमारा वेक्टर स्टोर सेव हो जाएगा। अब देखो, हम हमारा वेक्टर स्टोर बना था इस फंक्शन में, जो कि क्या हो सकता था, हम लोग अगर अगर इसे हम लोग ग्लोबली नहीं करते तो इसे हम लोग दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मतलब सेल्फ डॉट वेक्टर स्टोर कर लिया था कि हम लोग इसे बार बार कंप्लीट इस क्लास में यूज कर सकें। ओके, अब देखो ये सेव के लिए हो गया। अब चाहिए एक फंक्शन में किसके लिए, लोड करने के लिए। तो लोड करने के लिए चाहिए क्योंकि हमें बार बार यूज करना है तो हमें लोड करना पड़ेगा, जो हम हमारा लोकल में एग्जिस्टिंग हमारा वेक्टर डीबी होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल स्टेप है। जैसे हम लोग सेव कर रहे थे वैसे ही लोड कर लेंगे। चेक किया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सेव डॉट लोड मॉडल में दे दिया हमने, फोल्डर पाथ एम्बेडिंग दे दिया। हाँ, लोड करते टाइम हमें अपने एम्बेडिंग को भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे तो हमारा वेक्टर स्टोर रिटर्न हो जाएगा वेरिएबल में, जहाँ पर भी हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हम लोग अपने वेक्टर स्टोर कैसे सेव करेंगे, कैसे लोड करेंगे। अब जैसे थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं अपने आप को। मैंने बताया था कि हम लोग एक क्या करेंगे, एक रिट्रीवर बनाएंगे जो इस वेक्टर डीबी से डेटा को यूजर के क्वेश्चन के बेसिस पे रिट्रीव करके लाएगा। सिंपल वो बात की बात है। पर एक रिट्रीवर बनाने के लिए हमें उसके भी कोड में लिख देता हूँ कि डेफ गेट रिट्रीवर वेक्टर डीबी, जो भी हम लोग वेक्टर डीबी यहाँ पास करेंगे, इस वेक्टर डीबी एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। ठीक है तो वेक्टर डीबी को एज ए रिट्रीवर हम लोग इस मेथड का यूज करके एक रिट्रीवर बना लेंगे कि जिसकी हेल्प से हम लोग कोई यूजर के क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग मतलब अपने वेक्टर डीबी से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को फेच करके ला सकें। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब आ जाओ इंडेक्स पाइपलाइन में। इंडेक्स पाइपलाइन में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लिया, सारा सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब इस इंडेक्स बिल्डर को हमें कॉल करना है। कॉल चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहीं पे इसको कॉल करता हूँ इंडेक्स बिल्डर को। तो सिंपल आ जाओ यार लास्ट में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर लास्ट में क्या बन के मिलेगा यहाँ से सोचो। हम्म, बिल्ड इंडेक्स को कॉल करेंगे, लोड करेगा, सेव करेगा, सब कुछ करके खत्म कर देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स, जो भी हमारा मतलब क्लास का नाम है इंडेक्स बिल्डर। ठीक है, इंडेक्स बिल्डर को क्या क्या चाहिए, पीडीएफ पाथ चाहिए। पीडीएफ पाथ हम लोग दे देते हैं भाई, मेडिकल बुक डॉट पीडीएफ। अब ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आ रहा है, तो मैं इसका
कॉपी पाथ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और बाकी चंक साइज़, चंक ओवरले तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। और इसके बाद हम लोग इसका मेथड कॉल कर देता हूँ, क्या? बिल्ड इंडेक्स जो था, ठीक है? तो ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, किस फ़ाइल को? इंडेक्स पाइपलाइन, इसको फ़ाइल को रन करता हूँ। तो मैं नहीं यार, मतलब कि इसको ऐसे ना करके मैं क्या करता हूँ, एक बाहर चलो, सबसे पहले बाहर जो भी हमारा मेन फ़ाइल होगा, एक app.py नाम की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है? फ़ाइल बना दिया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करता हूँ फ्रॉम src डॉट वेक्टर स्टोर डॉट क्या नाम दिया था हमने, इंडेक्स पाइपलाइन से हमें इम्पोर्ट करना है किसको? जो भी हम हमारा इंडेक्स बिल्डर, ओके? इंडेक्स बिल्डर हो गया। तो यहाँ पे चलो टस में इसको कॉल कर लेता हूँ, मेडिकल बुक डायरेक्ट में दे दे, क्योंकि हम लोग अपने रूट रूट फ़ोल्डर में आ चुके हैं, तो पूरा परमिट पाथ देने के मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया, अब हम लोग इसको रन करेंगे, पाइथन ऐप.py। देखो, इस फ़ाइल को रन करते टाइम आपको कुछ मतलब कि फ़ेल होगा बिकॉज़ ऑफ लाइब्रेरी, पूछेगा नो मॉड्यूल फाउंड, तो सिंपल पिप इंस्टॉल करके वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेना, ओके? जैसे पाइथन ऐप.py फ़ाइल को हम लोग रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग इंडेक्स पाइपलाइन हर जगह प्रिंट कर रहे थे कि लोडिंग पीडीएफ, स्प्लिटिंग पीडीएफ इनटू चंक्स, तो ये आपको जैसे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं क्या होता है कि मतलब ये क्या रन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मतलब सारा का सारा कोड लाइन बाय लाइन 1, 2, 3, 4 स्टेप पर रन हो रहा है। मतलब 1, 2, 3 रन हो चुका है, 4th रन हो रहा है। क्यों? ये थोड़ा-सा काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि जो हमारा पीडीएफ है वही काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, अराउंड 637 पेजेस का, तो थोड़ा टाइम लेगा। तो मतलब इट मीन्स यहाँ तक फ़ेल नहीं हुआ, तो यहाँ अब आगे भी फ़ेल नहीं होगा, ओके? थोड़ा थोड़ा ही टाइम लेगा, तो मैं क्या करता हूँ, बस इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। बाकी आगे का काम, आगे के स्टेप्स, आगे के मतलब सारा का सारा स्टेप्स कैसे एलएलएम मॉडल को का यूज़ करके हम लोग पूरा एक वेब एप्लीकेशन बनाएँगे, वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।